जय हिंद। राजस्थान। डॉक्टर शिखा मील। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अपेक्षा करती हूं कि आप घंटी भी जल्दी नहीं बजाएंगे। अभिभाषण में जो भी कहा गया उसमें और प्रदेश की जो धरातली हकीकत है उसमें एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। बहुत सुंदर शब्द को प्रयोग किया गया है, मगर अभिभाषण में विकास, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की बात की गई, मगर कहीं भी 47 पन्नों में 192 बिंदुओं में युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की पीड़ा की, बिगड़ती कानून व्यवस्था की, चरमराती शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की, कहीं भी बेरोजगारी, महंगाई, कहीं भी व्यवस्था पर डगमगाते जनता के विश्वास का कोई उल्लेख नहीं किया गया। बिंदु संख्या 79 में गांव की खुशहाली की बात की गई और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत करने की बात की गई, मगर हकीकत कुछ और है। 1959 में राजस्थान की धरती नागौर से देश के शिल्पकार प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पंचायती राज की स्थापना की और फिर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक अमली जामा पहनाया। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंचायती राज और परिसीमन की इस पवित्र अवधारणा को सत्तारूढ़ दल अपमान कर रहा है और परिसीमन कार्य में निर्वाचन अधिकारियों को पर अनैतिक दबाव बनाकर पंचायतों व पंचायत समिति वार्डों का ढांचा बिगाड़ रहा है। मैं सत्तारूढ़ दल से कहना चाहूंगी, आप कितनी भी तारीखें बढ़वा लें, कब तक भी बढ़वा लें, पर आने वाले जो पंचायत समिति चुनाव हैं और नगर निकाय चुनाव हैं उनमें आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और वैसे भी जनता सोच चुकी है कि 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही वापस आनी है। ये आप लिख कर ले लें। किसानों को सशक्त करने की बात आप कहते हैं, मगर किसानों को डीएपी यूरिया वक्त पर नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना से मिलने वाली सब्सिडी है उसका वक्त पर भुगतान नहीं हो रहा है। दूध पर एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। फार्म पॉन्ड्स के पैसे नहीं आ रहे हैं और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज की आप बात करते हैं, पर उसके माध्यम से उचित मुआवजा ना देकर किसान के एक ही खेत को दो भागों में डिवाइड कर कर आप किसानों का शोषण कर रहे हैं। पेयजल का संकट है वो किसी से नहीं छुपा। 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री महोदय के ही सांगानेर विधानसभा में दादिया में प्रधानमंत्री जी और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आए। राम कलश में पानी डाला गया, मगर स्थिति डबल इंजन सरकार की ये है कि पानी की कोई व्यवस्था में सुधार नहीं है। तो आप लोग ये भी मान लें कि आने वाली गर्मियों में अगर आपने कोई समाधान तब तक नहीं किया तो प्यासी जनता खाली मटके लेकर आपके लिए खड़ी है। मनरेगा की बात करें, वंचित गरीब व्यक्ति के लिए क्रांतिकारी योजना थी, उसका नाम बदल दिया गया। हिंदी अंग्रेजी को जोड़ जाड़ कर तोड़ मरोड़ कर जी राम जी योजना कर दिया गया, कोई बात नहीं। पीकेसीएआरसीपी का नाम पहले ही राम सेतु योजना कर दिया गया, वो भी कोई बात नहीं। मगर जरूरी नहीं कि मुंह में राम हो, नाम में राम हो, तो कत्ती में और नियत में भी राम हो। हम पहले एक कहानी सुना करते थे कि श्री राम ने जब रावण का वध किया तो रावण को मोक्ष नहीं मिला। रावण को कहा गया कि तुम शिव भक्त हो और शिव की तपस्या करो, वो आपको मोक्ष दे सकते हैं। रावण ने तपस्या की, भगवान शिव हाजिर हुए, मगर मोक्ष नहीं दिया। माँ पार्वती थोड़ा गुस्सा हुई कि आपने इतनी तपस्या के बाद भी रावण को मोक्ष क्यों नहीं दिया। भगवान शिव ने कहा, एक पाप होता है जो छोटी मोटी चोरी चकारी या गलत मंशा से नहीं किया गया हो तो उसकी माफी मिल जाती है। एक पाप होता है जो महापाप होता है, जिसमें हत्या या अपहरण आते हैं, उसमें भी थोड़ी सजा देकर उसे माफ किया जा सकता है। माँ पार्वती ने पूछा, तो इसने तो अपहरण ही किया था माँ सीता का, तो आपने इनको माफी क्यों नहीं दी, क्यों मोक्ष प्रदान नहीं किया? तो भगवान शिव ने कहा, इसने अक्षम्य पाप किया है, क्योंकि इसने साधु के वेश में आकर सीता का अपहरण किया। यही काम पूरे देश में भाजपा कर रही है। राम के नाम पर जनता को बरगला रही है। राम तो सदियों से थे और सदियों तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे। राम हमें लाने वाले हैं, हम राम को लाने वाले नहीं हैं।
और आप मान लीजिए आप एक अक्षम्य पाप कर रहे हैं। अगले 5 साल में पूरे देश से भाजपा का सफाया होने वाला है। अभिभाषण की शुरुआत में कहा गया कि विधानसभा एक पावन मंदिर है, पवित्र सदन है, लोकतंत्र की आत्मा यहाँ बसती है। मगर आपके एक भाजपा प्रवक्ता एक इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठकर कहते हैं कि भाई काम जो हैं वो विधानसभा में बोलने या जाने से नहीं होते हैं, वो तो अफसरों के चक्कर काटने से होते हैं। तो वो इस विधानसभा की और लोकतंत्र की जो भावना है उसका अपमान कर रहे हैं। और एक बार मुख्यमंत्री महोदय इस सदन के सदस्य बनकर मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे गैर जिम्मेदार जो बयान है वो उनके भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता देते हैं। बात करें चिकित्सा की, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना आरजीएचएस में दवाइयां नहीं हैं, प्रसूताओं को प्राइवेट हॉस्पिटल में मां योजना की कोई लाभ नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था जर्जर है, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, ट्रैफिक व्यवस्था जर्जर है, सब बदहाल यहाँ पर है। उड़ान योजना का कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा, युवा सड़कों पर है, सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो योग दिवस आप मनाते हैं उसके योग प्रशिक्षक मानदेय और रेगुलराइजेशन को लेकर सड़कों पर हैं और वो धरना दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम हमेशा से जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने हमेशा शासन को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ चलाया है। कांग्रेस की तरह आप भी आपकी सरकार भी प्रयास करे कि जन कल्याण को शासन का मूल मंत्र बनाकर काम करे, तो हो सकता है जनता आपको माफ कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री उमेश डामोर। सभापति महोदय धन्यवाद, मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए। मैंने राज्यपाल अभिभाषण जो सुना, लगभग 1 घंटा 21 मिनट सुना, और उस राज्यपाल अभिभाषण के अंदर